हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में रिकर्सन को समझा था और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था जीसीडी का। आज हम एक और प्रोग्राम रिकर्सन फंक्शन का प्रयोग करते हुए कर रहे हैं फैक्टोरियल का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जीसीडी और फैक्टोरियल दोनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड की कक्षाओं में। सबसे पहले हम समझें फैक्टोरियल होता क्या है। यदि हमें एक का फैक्टोरियल निकालना हो तो वो हमेशा एक होता है। यदि दो का फैक्टोरियल निकालना हो तो एक गुणा दो मतलब दो ही होता है। यदि तीन का फैक्टोरियल निकालना हो तो एक गुणा दो गुणा तीन, 6 आएगा फैक्टोरियल। यदि चार का फैक्टोरियल निकालना हो तो हमें इसके टुकड़े करने हैं और उन सब टुकड़ों की गुणा करनी है, 24 होगा। इसी प्रकार 5 का फैक्टोरियल जो है इसके सब टुकड़ों की गुणा करेंगे और वो हमें प्राप्त होगा 120। तो हमें अगर 5 का फैक्टोरियल निकालने को बोला जाता है तो हम 1 से 5 तक सब अंकों की गुणा कर देंगे और हमें 5 का फैक्टोरियल 120 जो है वो प्राप्त होगा। अब हम इसे करने के लिए प्रोग्राम को समझते हैं। हम प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में हेडर फाइल लगाई है stdio.h, दूसरी हेडर फाइल लगाई है conio.h। दोनों के विषय में मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। ये हमने फंक्शन प्रोटोटाइप की लाइन लिखी है, मतलब हम एक फैक्ट नाम का फंक्शन बना रहे हैं फैक्टोरियल निकालने के लिए। इसमें एक आर्ग्यूमेंट लिया है हमने, डमी आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इसे। एक हमने आर्ग्यूमेंट लिया है, एक के लिया है इंटीजर का, इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। और ये पंक्ति कंपाइलर को निर्देश देती है कि इस प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम फैक्ट है और उसमें एक आर्ग्यूमेंट है। और ये प्रोग्राम मुख्य प्रोग्राम या मेन फंक्शन की समाप्ति के बाद लिखा हुआ है। यहाँ से हमारा मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। अब हमें फैक्टोरियल निकालने के लिए एक संख्या लेनी है। मान लो हमने इंटीजर n ले लिया। एक फंक्शन कॉलिंग के लिए या परिणाम को प्रिंट करवाने के लिए हमने f लिया है। हम चाहें तो यहाँ स्क्रीन साफ करने के लिए फंक्शन लगा सकते हैं clr scr, जो परिणाम स्क्रीन पर प्रिंट करने से पहले स्क्रीन को साफ कर देगा। सबसे पहला काम, हम इस n के लिए एक संख्या ले लेते हैं। प्रिंटफ में हम एक लाइन छापते हैं, प्रिंटफ एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, पीछे सेमीकोलन लगा देते हैं। इसे स्कैन करवा लेते हैं, %d एड्रेस ऑफ n। हमारे पास n में संख्या आ गई। अब इस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हम यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग कर सकते हैं। f बराबर, फंक्शन का नाम हमें पता है क्या रखेंगे, फैक्ट, और जो n हमने लिया था उसे हमने वास्तविक पैरामीटर के रूप में भेज दिया। ये जो लाइन होती है इसे हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। अब हमें पता है इस कॉलिंग का परिणाम f में आना है तो हम यहाँ पर f को प्रिंट करवा सकते हैं। प्रिंट f फैक्टोरियल ऑफ %d इज बराबर %d। अब यहाँ 2% हमने लगाई है। पहली %d तो है n के लिए और दूसरी है f के लिए, यानी कि वो संख्या जिसका फैक्टोरियल निकालना है और वो परिणाम जो निकलेगा। हमारा मुख्य प्रोग्राम या मेन फंक्शन समाप्त हो गया है तो हम गेट ch करते हैं और अपना मंझला ब्रैकेट यहाँ पर समाप्त कर देते हैं।
अभी हमारा फंक्शन बाकी है और उसी फंक्शन में हम रिकर्सन का प्रयोग करने वाले हैं। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। हम फंक्शन की परिभाषा लिखते हैं, इंट फैक्ट इंट के, मंझला ब्रैकेट खोल लिया हमने। अब सबसे पहली बात, हम एक कंडीशन की जांच करते हैं। यहाँ पर जो k है, एक्चुअली में यहाँ से जो n आएगा वो इस k में ही कॉपी होता है। ये वास्तविक पैरामीटर है तो ये डमी पैरामीटर है। ये n कॉलिंग के समय अपना मान इसे दे देगा, यानी कि n ही k है। तो यहाँ हम जांच कर लेते हैं, इफ़ k बराबर बराबर है 1 के, यदि k का मान 1 है तो हमें पता है 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। तो रिटर्न वन, एल्स रिटर्न। अब हम यहाँ पर अपना फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो रिकर्सन फंक्शन है, और इस रिकर्सन फंक्शन के लिए हम इस k की गुणा करते हैं अपने फंक्शन फैक्ट से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फैक्ट को हमने कॉल किया है और -1 कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये मंझला ब्रैकेट हमने बंद कर दिया और ये हमारा जो प्रोग्राम है फंक्शन, ये फंक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे ये फैक्ट जो है ये हमारा रिकर्सन फंक्शन है। फंक्शन अपनी ही बॉडी में अपने आप को कॉल कर रहा है, इसीलिए ये रिकर्सन है। ये k-1 वो कंडीशन काम कर रही है जिसके फॉल्स होने पर ये रिकर्सन की प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, मान लो कि हमने यहाँ पर k में 4 दे दिया या n में, यहाँ पर हम देखें हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने n में 4 दे दिया, तो k में भी क्या आ गया, 4 आ गया। तो हम इसको यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अगर लिखते हैं, 4 गुणा ये हमारा फैक्ट फंक्शन है 4 - 1। ये पहली बार गुना हुई तो 4 की गुना हुई फैक्ट से, वापस कॉल हो रहा है ये फंक्शन। तो 4 गुना, अब 4 - 1 कितना होता है, 3। अब 3 हो जाएगा, गुना फैक्ट है हमारा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। अब अगली बार जब गुना होगी तो 4 गुना 2, 3 गुना 2, राउंड फिर से लगेगा, 3 - 1, 2 - 1, अब लास्ट में 1 बचा, गुना 1, अगली बार ये 0 हो गया। तो इन सब की जो गुणा है हम देख रहे हैं, वैसे भी ये 4 बार ही चलना है। मल्टीप्लाई कर दो, 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 24, और 24 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। यानी कि 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पर अगर इस कंडीशन को हम समझ लेते हैं तो ये प्रोग्राम हम आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि यही वो कंडीशन है जो रिकर्सन के लिए प्रयोग में आ रही है। ये वो शर्त है k-1, पहली बार k का मान 4 था, यहाँ पर k-1 होने से 3 हुआ। अगली बार ये 3 - 1 2 हुआ, अगली बार ये 2 - 1 1 हुआ, और इस प्रकार ये सब की मल्टीप्लाई होती रही और अंत में इसने परिणाम यानी कि 24 जो था उसे रिटर्न कर दिया रिजल्ट में। इस प्रकार हम अपने इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसके साथ अपना ये दूसरा लेसन भी समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।